अपनी पोजीशन और एक राष्ट्रीय पार्टी के दिग्गज नेता का ऐसा अतिक्रमण जिसके डर से प्रशासन तो खामोश है ही, मगर आसपास की आम जनता भी डर की वजह से सामने आने से कतरा रही है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक की। नेताजी ने भोपाल के दाना पानी रोड पर मौजूद रोड के किनारे उस समय जमीन पर अपना झंडा लगा रखा है, जिसको सरकार 2005 मास्टर प्लान के मुताबिक 60 मीटर चौड़ी रोड के लिए चिन्हित कर चुकी है। मगर नेताजी का मास्टर प्लान को ताक पर रखते हुए साथ ही एनजीटी के नियमों की धज्जियां भी उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको एक ऐसे नेता और भूमाफिया की वो रिपोर्ट जिसके रौब के सामने प्रशासन और सरकार दोनों ही नतमस्तक हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं नेताजी की पूरी रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी में ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बिल्डर, सरकार के दावों और प्रशासन के नियमों को आंख दिखा रहे नेताजी। न पुलिस का खौफ, न प्रशासन का डर और न ही कोर्ट के आदेशों की परवाह। भूमाफियाओं को गाड़ने जैसे भाषण देने वाले सीएम शिवराज की पार्टी में भूमाफिया नेता। खुलेआम सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन पर नेताजी ने किया कब्जा। हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी जमीन को कंक्रीट का जंगल बनाने पर आतुर नेताजी। खुलेआम बिना किसी परमिशन के पेड़ों की कटाई के मामले आए सामने। एनजीटी ने पेड़ों की कटाई के लिए नेताजी पर 2015 में लगाया था 70,000 का जुर्माना। आज तक जुर्माना राशि तो नहीं भरी गई, लेकिन पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। सीपीए पर था इस जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा का जिम्मा। खामोश बैठा सीपीए, नहीं की कार्रवाई। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। इसकी वजह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 3 सालों से लगातार पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पौधारोपण करते हैं। साथ ही वो अपने कार्यकर्ताओं को भी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन शिवराज सरकार की पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता सीएम शिवराज के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। शिवराज सरकार के और शिवराज पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता शिवराज के सपनों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। यह एनजीटी के आदेशों की अवहेलना कर, नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर इन पेड़ों का कत्ल सरेआम करते हुए नजर आते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि ये अपने फायदे के लिए इन पेड़ों को अपनी जमीन से, साथ ही साथ नगर निगम की जमीन से, ग्रीन बेल्ट की जमीन से इन पेड़ों का कत्ल कर रहे हैं, ताकि यह यहाँ पर कंक्रीट का जंगल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना सकें। भोपाल में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर हरे भरे पेड़ पौधों को काटकर बिल्डिंग निर्माण करने वाले भूमाफियाओं के लिए निगम सख्त नजर आ रहा है। भोपाल महापौर मालती राय के मुताबिक जो भी नियमों की अनदेखी कर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर निर्माण कार्य करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ऐसे माफियाओं पर नजर बनाए हुए है जो ग्रीन बेल्ट की जमीन के साथ ही अन्य जगह अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे हैं। यदि कहीं अतिक्रमण यदि है तो उस पर निगम के माध्यम से चिंता करेंगे। एनजीटी भी कई बार नाराजगी चिंता करेंगे, बिल्कुल चिंता करेंगे। इधर पूरे मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर बीएस कोलसानी का कहना है कि दाना पानी रोड पर मास्टर प्लान की रोड प्रस्तावित है। अगर उस रोड पर अवैध निर्माण किया जा रहा है या फिर ग्रीन बेल्ट की जमीन से पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसकी जांच पड़ताल कर उस बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से जानकारी मिला है, मुझे पहले जानकारी नहीं थी। हम चेक कर लेते हैं कि मतलब भूमि उपयोग या लैंड यूज जो है उसके अनुसार ही काम हो, लैंड यूज के विपरीत ना हो, इस प्रकार हम सुनिश्चित करेंगे। नहीं, वो काम तो टीएनसीपी करता है। फाइनली हम लोग मान लीजिए टीएनसीपी होता भी तो हम लोग भी मतलब फाइनल परमिशन देने के पहले मैच कर लेंगे कि उसका भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के अनुरूप ही हो रहा है नहीं हो रहा है, हम मैच कर लेंगे। अभी आपके माध्यम से पहली बार मुझे पता चला है, तो ये विषय भी मैं चेक कर लूंगा। यदि पहले पेनाल्टी हुई तो जमा हुआ, नहीं हुआ तो मतलब हम सुनिश्चित करेंगे जमा हो जाएगा। दाना पानी रोड पर अंसल प्रधान के रहवासी इन नेताजी की कई बार शिकायत कर चुके हैं, जिस पर एनजीटी ने और नगर निगम ने करीब 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी और पौधों को लगाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक नेताजी ने न ही एनजीटी के आदेशों का पालन किया और न ही
यहाँ पर पेड़ों की कटाई रोकी गई, बल्कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बिल्डिंग निर्माण के लिए फाइल भी लगा दी है। शहर में या प्रदेश में या कहीं पर भी कंक्रीट का जंगल या बिल्डिंगों के जंगल बनाने से लोग बाज नहीं आते हैं। इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण मैं राजधानी भोपाल के एक ऐसे इलाके का दिखाने जा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पेड़ पौधों को काटकर किस तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग बनाने की कवायद जारी है। बताया जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक, यहाँ पर एनजीटी की कड़ी प्रतिक्रिया है, एनजीटी की रोक है कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। बताना चाहूंगा कि टीएनसीपी एक बार इस फाइल को रिजेक्ट कर चुका है, पेनाल्टी भी लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद फिर से एक बार नए सिरे से कागजों को तैयार करके, नए सिरे से फाइल को तैयार करके फिर से टीएनसीपी भेजा गया है। देखने वाली बात होती है कि इस बार टीएनसीपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। तो नेताजी का रौब भारी है और नेताजी किसी से डरते नहीं हैं। इसकी बानगी आप देख ही चुके हैं कि जब उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया गया, जुर्माना नहीं भरा, उसके बावजूद भी पेड़ों की कटाई लगातार जारी है, जमीन पर कब्जा जारी है। तो नेताजी की इस रौब के पीछे, नेताजी के इस हनक के पीछे कुछ ना कुछ ताकत तो जरूर है। चलिए, दुर्गेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, आखिर इस नेताजी के इस रौब के पीछे उनकी पावर क्या है, उनका शक्तिपुंज क्या है? बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से आपने जिक्र किया नेताजी के पावर का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूंकि नेताजी एक राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं और पहले विधायक भी रह चुके हैं, विधायक के पद पर रह चुके हैं, जिसकी वजह से, खास वजह से वहाँ के जो रहवासी हैं सामने आने से डरते हैं। और इसी के साथ साथ में सामने आने के डरने के अलावा अगर देखा जाए तो रहवासियों के अलावा अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी भी इन पर कार्रवाई करने के पहले कार्रवाई करने से डरते हैं। जहाँ तक कि अगर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सन 2015 में एनजीटी ने इन पर जुर्माना लगाया था और नगर निगम ने भी इन पर जुर्माना लगाया था, लेकिन इस जुर्माना लगाने के बावजूद भी नेताजी ने यह ना कोई पेनाल्टी भरी और ना ही कोई जुर्माना पे किया वहां पर। और जुर्माना लगाने के साथ में एनजीटी ने निर्देश भी दिया था कि जितने पौधे या पेड़ काटे गए हैं उनके बदले में नए पौधारोपण, नए पौधे वहां पर लगाए जाएं उस जमीन पे। तो ना ही वहां पर पेनाल्टी भरी गई और ना ही वहां पर नए पौधे लगाए गए। बतौर उसके अलावा अब वहाँ पर जो बचे कुचे पेड़ पौधे हैं या पेड़ हैं उनको ज़रूर काटा जा रहा है। उसका महज अगर देखा जाए दिनेश, तो उस लैंड यूज़ की बात करें तो लैंड यूज़ ग्रीन बेल्ट पर आता है और ग्रीन बेल्ट पर लैंड यूज़ में किसी भी प्रकार के निर्माण की कोई भी कार्रवाई या किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी जा सकती है प्रशासनिक तौर पर। और उसी के साथ साथ में अगर लैंड यूज ग्रीन बेल्ट है या किसी की भी ज़मीन हो, चाहे वह निजी ज़मीन हो चाहे सरकारी ज़मीन हो, उस पर कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे काट कर उस पर निर्माण नहीं कर सकता है। और इसको लेकर नेताजी ने टीएनसीपी विभाग में एक बार फाइल भी दौड़ाई थी, मगर कुछ समय पहले इस टीएनसीपी में जो फाइल लगाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और निर्देश दिए गए थे कि इस ग्रीन बेल्ट जमीन का लैंड यूज नहीं किया जा सकता निर्माण कार्य के लिए। मगर उसके बावजूद भी नेताजी ने एक बार फिर टीएनसीपी में, अभी तत्कालिक तौर से जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नेताजी ने टीएनसीपी में फिर से फाइल दौड़ा दी है। टीएनसीपी का एक नियम होता है कि जब टीएनसीपी में फाइल बनती है तो फाइल बनने के पहले ही जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उस ज़मीन का मुआयना करते हैं, उस ज़मीन की जांच करते हैं कि यह ज़मीन किसी लैंड यूज़, इसका लैंड यूज़ क्या है, या कहीं ग्रीन बेल्ट में तो नहीं आ रही है, या किसी प्रकार की यह शासकीय तो नहीं है। तमाम तरह की जाँच करने के बाद ही फाइल बनाई जाती है और फिर कहीं फाइल आगे जाकर मूव होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से ग्रीन बेल्ट लैंड यूज़ है उसका 2005 मास्टर प्लान के मुताबिक वहाँ से 60 मीटर का जो रोड निकला हुआ है वह 60 मीटर के रोड पर यह ज़मीन आ रही है। यानी कि 60 मीटर के रोड पर अगर यह ज़मीन आ रही है तो यह उसके 60 मीटर अगर रोड पर यह ज़मीन आएगी तो वह सरकारी ज़मीन के हिस्से पर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर उसके बावजूद भी इस ज़मीन पर फाइल बनी है तो कहीं ना कहीं इस पर टीएनसीपी अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध के घेरे पर आ जाती है। जी बिल्कुल, जब इस तरह से अगर काम हो रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ों को जब अनदेखा किया जा रहा है तो संलिप्तता निश्चित तौर पर होती है, क्योंकि बिना शह और बिना संलिप्तता, बिना हामी के, बिना रजामंदी के इस तरह के काम और खास करके अनैतिक कामों को गति नहीं दी जा सकती। दुर्गेश, यहाँ पर यह भी जानना होगा, जिस तरह से नगर निगम ने भी जुर्माना लगाया, सड़क पर अतिक्रमण करने वाले या अपनी रोजी रोटी गुजर करने वाले, दिन भर में 100-200 रुपए कमाने वाले ठेले या रेहड़ी लगाए जाते हैं, नगर निगम उनको उठाकर फेंक देता है। लेकिन इतना बड़ा जुर्माना लगा, उसके बावजूद भी नगर निगम ने क्या आज तक जहमत नहीं उठाई? क्योंकि आपने जब एक अधिकारी से जानकारी ली, अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और रिकवरी करेंगे, तो अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया?
बिल्कुल इसी के साथ में अधिकारी ने यह भी बोला बाइट में कि यह जो मामला है ये मीडिया के द्वारा यानी कि स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से मामला उनके संज्ञान पर आया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अधिकारियों की भूमिका पर जरूर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ साथ में जिस तरीके से आपने जिक्र किया और उसी के साथ में अगर बताऊं मैं तो कल ही एक सर्कुलर आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय विभाग की तरफ से कि मध्य प्रदेश में तमाम नगरीय निकाय क्षेत्रों में ऐसी बिल्डिंग जो अवैध बनी हुई हैं, जिन पर किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं है या कोई ऐसा लैंड यूज है जिन पर अवैध तरीके से बिल्डिंग बना दी गई है, उन तमाम बिल्डिंग की सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए और सर्वे रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सबमिट की जाए, जिसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यह सर्कुलर कल जारी हुआ, उसके पहले अगर हम बात करें तो ऐसी तमाम बिल्डिंग राजधानी भोपाल में तमाम निर्माण कार्य आपको मिल जाएंगे जो कि अवैध तौर से बने हुए हैं, कहीं नाले पर बने हुए हैं, कहीं जिस तरीके से हमने यह रिपोर्ट तैयार की, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमने बनाई स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से, तो उस पर देखा कि यह जो मास्टर प्लान पर जो ज़मीन आ रही है वह मास्टर प्लान की ज़मीन को ही अवैध अतिक्रमण कर उस पर बिल्डिंग निर्माण की कवायद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तरफ मध्य प्रदेश शासन एक सर्कुलर आदेश जारी करता है और दूसरी तरफ भू माफिया या ऐसे बिल्कुल दुर्गेश, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के काम हो रहे हैं, सवालिया निशान खड़े होते हैं और सभी जो संस्थाएं हैं, जो जिम्मेदार संस्थाएं, उन पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन दुर्गेश, एक बात और हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो जगह हम दिखा रहे हैं, कहाँ पर ये जगह स्थित है और कौन से वो बिल्डर हैं, कौन सी वो फर्म है जो यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण करवाना चाहती है, जिसने आवेदन दिया है? बिल्कुल दिनेश, अगर हम देखें तो राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर मुख्य रोड जो होशंगाबाद से जुड़ती है, दाना पानी रोड, ठीक उसके पास का यह मामला है। वहां पर एक पूर्व विधायक हैं जो कि एक पावरफुल नेता भी हैं वहां के, और रहवासियों में इसी बात का खौफ रहता है जिसकी वजह से रहवासी खुद फ्रंट पर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जहाँ तक कि इसके पहले 2015 में रहवासियों ने एक अपील याचिका भी दायर की थी एनजीटी में कि जिस तरीके से हरे भरे पेड़ पौधों को काट कर यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण कार्य करने की कवायद की जा रही है, ऐसे नेताजी के खिलाफ में याचिका भी वहां पर लगाई गई थी, जिस पर याचिका में सुनवाई कर एनजीटी ने इन पर पेनाल्टी भी लगाई थी। तो राजधानी भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है और बताया जाता है कि यह नेताजी की पोजीशन के दम पर और नेताजी के रौब के दम पर वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं आज भी यह सिलसिला जारी है। जिस तरीके से स्वदेश न्यूज के जरिए आप देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, हरे भरे पेड़ पौधों को किस तरीके से काट कर उस जमीन को बिल्कुल खाली प्लॉट बनाया जा रहा है और खाली प्लॉट बनाने के बाद बताया जा रहा है कि वहां पर बिल्डिंग निर्माण करने की कवायद की जा रही है, बड़ी इमारतें खड़ी करने की कवायद की जा रही है। लेकिन और उसके लिए उन्होंने जानना यही चाहेंगे कि कौन सी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो यहां पर निर्माण करने की कवायद में है और इस जुगत में है कि इस सरकारी जमीन पर एक भव्य इमारत खड़ी की जाए? बिल्कुल दिनेश, अगर हम बात करें तो पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी की यह ज़मीन बताई जा रही है और हालांकि अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन्होंने जिम्मा नहीं सौंपा निर्माण कार्य करने के लिए, मगर हाँ, जिस तरीके से पूर्व विधायक रहे हैं शैलेंद्र प्रधान और इसी के साथ साथ में उनकी तमाम ज़मीनें वहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिन्होंने यह ज़मीन एक निजी बिल्डर को भी बेची थी। निजी बिल्डर ने अपना निर्माण कार्य तो पूरा कर लिया, लेकिन जो बची हुई ज़मीन है, जो एक जिस तरीके से कभी कोई ज़मीन में अगर कोई डेवलपमेंट का कार्य होता है, अगर वह ज़मीन यानी कि यदि 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो उसका 30% जो हिस्सा है वह रोड डेवलपमेंट तमाम चीज़ों में 30% हिस्सा वह जाता है और जो 30% हिस्सा बचता है अन्य डेवलपमेंट कार्यों के लिए, वही वह ज़मीन है जिस पर ये शैलेंद्र प्रधान जी जिस पर कब्जा किए हुए हैं और जिस पर कब्जा करने के साथ उस पर कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने की जुगत में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट। दुर्गेश, अगर इस जगह को लेकर बात करें, चूंकि आपने पहले ही कहा कि लोग जो वहां के हैं, स्थानीय लोग हैं, वो नेताजी के रौब से थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन फिर भी कैमरे पर ना आने की शर्त पर कुछ लोगों से आपने बातचीत तो की होगी। लोगों का क्या कुछ रुख है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से देखने को मिली? बिल्कुल स्पष्ट तौर से दिनेश, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग कैमरे पर आने से डर रहे थे, मगर इसके बावजूद भी इन्होंने जो तमाम जानकारी जो कि स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से एक खास रिपोर्ट के जरिए दर्शक देख रहे हैं, यह तमाम जानकारी वहां के रहवासियों के अनुसार ही पता चली है, रहवासियों के माध्यम से ही पता चली है और रहवासियों का जहां तक मानना है, रहवासियों ने कई एलिगेंस उन पर लगाए, कई आरोप लगाए कि किस तरीके से वहाँ पर एक भू माफिया की तरह वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, किस तरह से हरी भरी ज़मीन को बंजर बनाया जा रहा है, किस तरह से वहाँ पर निर्माण
निर्माण कार्य करने की कवायद की जा रही है। और यहाँ तक कि रहवासियों ने मौजूदा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए, चूंकि शैलेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता भी हैं। और इसी के साथ में अगर हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधा लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने की लोगों से अपील करते हैं। इसी के साथ साथ में जब भी कोई इवेंट होता है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वह प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हो, इन तमाम जो शुभ समय पर यह पेड़ पौधे लगाने की अपील करते हैं मौजूदा सरकार। जहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और उसी के साथ में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 75 लाख पौधे लगाए जाने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है ताकि पर्यावरण सुरक्षित बना रहे और पर्यावरण से जो पौधों की जो कमी हो रही है, जो लगातार पौधों को काटा जा रहा है, उनकी पूर्ति हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी एक पार्टी के नेता और उसी पार्टी के नेता जो पार्टी यह अपील करती है लगातार पौधारोपण, लगातार पेड़ लगाने के लिए, लगातार पर्यावरण संरक्षित करने के लिए, उसी पार्टी के एक नेता के द्वारा यह जो कृत्य किया जा रहा है, यह वास्तव में कहीं ना कहीं अगर या कि फिर बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नेताओं के संज्ञान में यह मामला नहीं है और या कि फिर उन पर शैलेंद्र प्रधान पर यानी कि जो भूमाफिया हैं उन पर किसी प्रकार का कोई असर करता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से 2015 में मैंने आपको पहले भी बताया कि 2015 में एनजीटी ने इन पर पेनाल्टी लगाने के आदेश दिए थे और पेनाल्टी लगाई थी, साथ ही नए पौधों को लगाने के लिए भी निर्देश दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इन नेताजी ने ना ही आज तक कोई पेनाल्टी भरी वहां की और ना ही वहां पर नए पौधे लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं या कि फिर शैलेंद्र प्रधान सवालिया निशान खड़े होते हैं और संलिप्तता, जिस तरह से हम शुरू से ही कह रहे हैं, संलिप्तता इसमें जरूर दिख रही है, नहीं तो इस तरह से अंधाधुंध काम नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेताजी का रौब तो बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश के मुखिया जो कहते हैं कि माफियाओं को मैं जमीन में 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दूंगा, उन्हीं की नाक के नीचे उन्हीं के पार्टी के एक नेताजी इस तरह से खुलेआम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक ये खबर नहीं पहुंची। संदेहास्पद ये वाकई एक बड़ी खबर है और बड़ा सवाल भी इससे खड़ा होता है कि आखिर इस तरह से माफियाओं पर कंट्रोल कैसे होगा। क्या सिर्फ महज भाषण देने के लिए ही ये बातें कही जाती हैं कि जो माफिया हैं उनको गाड़ दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, माफिया मुक्त किया जाएगा, लेकिन असल में तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। देखना ये होगा इस खबर के बाद क्या कुछ असर होता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।